समधन जी, अब आप 100 बार नाक रगड़ो, तब हम अपनी बेटी विदा करेंगे। आइए सुनते हैं इस कहानी को। आपको जो भी बोलना है सबके सामने बोलो। अतुल, मेरा पूरा परिवार यहाँ एकत्रित है। साथ ही साथ मैं वीडियो कॉल पर आपके परिवार के सदस्यों को भी ले लेती हूँ। सारी बातें अब आमने सामने हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दीप्ति ने अपने पति अतुल से कहा, जो कि दीप्ति को विदा करवाने उसके मायके आया हुआ था। दीप्ति और अतुल की शादी 2 महीने पहले दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। लेकिन जब दीप्ति शादी के बाद अपने ससुराल गई तो अगली सुबह ही सासू माँ ने बुआ जी से बातें करते हुए उसकी ओर तिरछी नजर करके ताना मारते हुए कहा, अरे वो तो इसके पिता ने आकर 100 बार नाक रगड़ी तो हमने अपने बेटे की शादी की, वरना एक से बढ़कर एक रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे। हमें तो अभी अपने बेटे की शादी भी नहीं करनी थी। शादी की पहली सुबह और ऐसे ताने। दीप्ति की आंखों से निर्झर नीर बह निकले थे, जिन्हें सबसे छुपाते हुए वो बाथरूम में कितनी देर तक रोती रही, अपने आप को और अपने मन को संयत करते हुए। जब दीप्ति बाथरूम से नहाकर निकली तो उसके बाद तो मानो जैसे परिवार के सभी सदस्य तैयार ही बैठे थे दीप्ति के ऊपर तानों की बौछार करने के लिए। छोटी ननंद तनु और देवर रिंकू आपस में पता नहीं किन किन लड़कियों के नाम लेकर दीप्ति को सुना सुना कर कह रहे थे कि फला लड़के के ऊपर भैया कितने फिदा थे, फला लड़की भैया के ऊपर जान छिड़कती थी। ये सब बातें करने का औचित्य दीप्ति को समझ में नहीं आ रहा था और ना ही समझ में आ रही थी अपने ससुराल के सदस्यों की मानसिकता। आखिर ये सब बातें कहकर क्या जताना चाहते थे कि अतुल चरित्रहीन था, या परिवार के सदस्यों के सामने चरित्र की कोई गरिमा ही नहीं, क्योंकि उसकी नजरों में तो ये सब बातें चरित्रहीनता की ही प्रतीक थी। जो हो गया सो हो गया, जो था उससे दीप्ति को कोई मतलब नहीं था। लेकिन नहीं, उसके ससुराल वालों को तो जैसे इन बातों को करने में बड़ा रस आता था। नाश्ते के बाद अक्सर जब सभी बातें करने बैठते तो एक से बढ़कर एक अतुल की गर्लफ्रेंड्स के किस्से सुनाए जाते। अब वो कितने मनगढ़ंत थे और कितने सच्चे, ये दीप्ति जानना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आज के जीवन पर अब उसका अतुल पर पूरा हक था। अब वो नहीं चाहती थी कि अतुल के जीवन में इस तरह से कोई भी बातें हो जो कि उनकी वैवाहिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह बन जाएं। एक दिन दीप्ति ने भावुक होकर जब अतुल से कहा कि परिवार में सभी सदस्य इस तरह की बातें करते हैं, तो अतुल ने भी बड़े जोश के साथ कह दिया था, हाँ वो तो तुम्हारे पापा पीछे पड़े थे इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी, वरना फला लड़की तो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। अतुल का इतना कहना था कि दीप्ति की सहनशीलता का बांध टूट गया। अतुल जी, आप तो बहुत महान निकले। कोई लड़की आप पर जान छिड़कती थी तो उसके प्यार को ठुकरा कर आपने मुझसे शादी करके मुझ पर और मेरे पिता पर एहसान क्यों किया? ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे पिता आपके यहाँ सिर्फ एक बार रिश्ता लेकर आए थे और जब आप सभी मुझे देखने आए थे तभी रिश्ता तय कर दिया गया था। मेरे पिता आपके पीछे कब पड़े या मेरे पिता ने 100 बार आपके दरवाजे में कहाँ आकर नाक रगड़ी, जो कि सासू माँ मुझे रोज सुबह होते ही सुनाने बैठ जाती हैं। आप सभी के लिए इस तरह की बातें गरिमामयी या अपनी शान में कही जाती होंगी, लेकिन मेरे लिए ये सब बातें ओछी मानसिकता की प्रतीक हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका रिश्ता एक मजबूत स्नेह के धागे से जुड़ा रहे तो मेरे सामने इस तरह की छोटी बातें मत किया कीजिए। अरे तुम तो बड़ी नक चढ़ी हो, सच्चाई तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होती। ये कहकर अतुल कमरे से बाहर निकल गया। अब तो ये बात दीप्ति के आत्मसम्मान की हो गई थी, इसीलिए आज जब अतुल दीप्ति को विदा करवाने आया तो यह बात दीप्ति ने अतुल के परिवार वालों के सामने वीडियो कॉलिंग पर अपने पिता से कही। पापा, आप क्या 100 बार नाक रगड़ने अतुल के घर गए थे, जो इनके परिवार वालों ने आप पर रहम कर मेरी शादी अतुल से करके हमारे परिवार के ऊपर एहसान किया? अतुल को दीप्ति से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उसकी तो घिघी ही बन गई। कुछ भी कहने में वो हकला रहा था। अरे दीप्ति, ये सब मजाक की बातें तुम ऐसे कैसे यहाँ पर लेकर बैठ गई? तुमको इतनी भी अकल नहीं कि घर परिवार की बातें इस तरह बाहर नहीं की जाती? क्यों अतुल, जब आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस तरह की बातें कर सकते हो तो क्या मैं अपने परिवार के सदस्यों से ये पूछने का भी हक नहीं रखती कि सच्चाई क्या है? आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अब जो भी कहना है मेरे परिवार वालों के सामने कहिए। सच्चाई क्या है?
क्या सचमुच मेरे पिता 100 बार नाक रगड़ने आए थे? ये बात सच है? और अगर नहीं है तो आप सभी अपने इन शब्दों के लिए मेरे पिता से अभी माफी मांगेंगे। दीप्ति की सासू माँ ने गुस्से से फोन काट दिया। जो बातें वो बड़ी अकड़ और शान के साथ कहती थी, यहाँ तो बहू ने उनको नीचा दिखा दिया। सच्चाई क्या थी क्या वो नहीं जानती थी, लेकिन पता नहीं उनके किस अहम को पुष्टि मिल रही थी दीप्ति से इस तरह की बातें करने पर। अतुल के फोन से दीप्ति के पिता ने फिर से फोन लगाकर कहा, समधन जी, पूरी बात ना करके फोन काट देना किसी बात का हल नहीं है। या तो आप मेरी बेटी की बातों का जवाब दीजिए, या फिर समधन जी अब आप 100 बार नाक रगड़ो, तब हम अपनी बेटी को विदा करेंगे। ये कहकर दीप्ति के पिता ने फोन रख दिया। दामाद जी, आप भी सास सम्मान अपने घर वापस जा सकते हैं। मेरी बेटी का और मेरा सम्मान अभी इतना हल्का नहीं है कि आपके परिवार वाले और आप इस तरह से हमारी बेइज्जती करें। शादी विवाह हमेशा दोनों परिवारों की रजामंदी से तय होता है, लेकिन किसी एक परिवार की गरज बताकर उस पर एहसान करने की फितरत रखने वाले परिवार की सोच पर मैं आश्चर्यचकित हूँ। अब जब समधन जी अपने कहे शब्दों को वापस लेंगी और माफी मांगेंगी, तभी मैं अपनी बेटी की विदाई करूँगा। मुझे मेरी बेटी बोझ नहीं है। अतुल भी अपना समूह लेकर दीप्ति के बगैर घर वापस आ गया। आखिर झूठी शान बघारना उसको और उसके परिवार वालों को बड़ा महंगा पड़ा। अपने आप को इस तरह की बातों में शामिल करने पर वो अपराध बोध से घिर गया था। जानबूझकर अपनी पत्नी को मानसिक रूप से ठेस पहुंचाकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब वो पश्चाताप की आग में जल रहा था। अतुल का दीप्ति के बगैर वापस घर पहुंचने पर जब उसके पिता रमाशंकर जी को परिवार के सभी सदस्यों की करतूत पता चली तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। बात सचमुच बहुत गंभीर थी। किसी भी गलत बात को बार बार कहकर सामने वाले को आहत करना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सचमुच छोटी मानसिकता का प्रतीक था। तुरंत ही उन्होंने दीप्ति के पिता को फोन लगाकर माफी मांगी और कहा कि आइंदा से अब कभी उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह की बातें नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अगर कभी दीप्ति को परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी परेशानी होगी तो वो अपना पिता समझकर उनसे कहेगी। आखिर ब्याह के बाद कौन पिता अपनी बेटी को अपने घर रखना चाहता है। दीप्ति के पिता ने भी शहर से रमाशंकर जी की बात मानकर उनका मान रखा और कहा कि इस तरह की बातें घर परिवार में दीमक की तरह होती हैं, जो कि रिश्तों की मिठास को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। इसीलिए परिवार में इस तरह की बातें कभी नहीं होनी चाहिए। आज दीप्ति सास सम्मान अतुल के साथ अपना वैवाहिक जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर रही हैं। अब उसके जीवन में इस तरह के तानों का कोई स्थान नहीं था। क्या दीप्ति के पिता और दीप्ति ने जो किया वो सही था या गलत? इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।